बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं इंसानी ज़िंदगी के खामोश कातिल पॉलीथीन बैग के हवाले से। 2018 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आपके, मेरे, हम सबके गली मोहल्लों में, छोटी बड़ी दुकानों पर, जनरल स्टोर्स पर, चाय के ढाबों पर, तनूरों पर हर तरफ पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है। और जिस मटेरियल से वो पॉलीथीन बैग्स बनाए जाते हैं वो इंतहाई नाकिस मटेरियल है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आज लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का आपको विज़िट भी करवाएंगे, किस किस तरह से ये खामोश कातिल, ये खामोश जहर आप अपने घरों तक लेकर जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन कई बरस पहले 1990 में तकरीबन चंद करोड़ पॉलीथीन बैग्स बनाए जाते थे, लेकिन आज जब 2021 है, पॉलीथीन बैग्स बनाने की तादाद 55 अरब तक जा पहुंची है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब्ज़ी की दुकान पर, फल के ठेले पर हर तरफ आपको पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल होते नज़र आएंगे। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पहले भी तकरीबन माजी में 5 बार पॉलीथीन बैग को इस्तेमाल पर पाबंदी लगती रही है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जुर्मानों के हवाले से बात कर ली जाए तो भारी जुर्माने भी हुकूमत की जानिब से आयद किए गए हैं। इदारों की जानिब से बताए जाते हैं कि अगर किसी ने पॉलीथीन बैग ख़रीदा तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना होगा, 10 से 50,000 रुपये बेचने वाले को जुर्माना होगा, जबकि 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना प्लास्टिक बनाने वालों पर आयद होगा। इन सारी सूरत हाल के बावजूद हर तरफ पॉलीथीन बैग इस्तेमाल हो रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले तनूर पे मैं मौजूद हूँ, रोटी पैक हो रही है पॉलीथीन बैग्स में। इंतहाई नाकिस मटीरियल, बारीक पॉलीथीन बैग। उस बच्चे ने हलीम का पैकेट हाथ में पकड़ रखा है, शॉपर में पैक है वो भी, और यही वो शॉपर है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये ख़तरनाक है और इंतहाई इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बेटा? हाँ जी। क्या ख़रीद लाए? नान हलीम। नान हलीम घर लेके जाओगे? हाँ जी। घर से आए हो? हाँ जी। किसने भेजा नान हलीम लेने? वो अंकल ने, सादले करने। हाँ? सादले हमसाए ने। हमसाए अंकल ने। उन्होंने बर्तन नहीं दे के भेजा कि बर्तन में लेके जाओ? नहीं। हाँ। आपको पता है कि ये शॉपर ख़तरनाक है? हाँ जी। कैसे? उसमें वो जरासीम होते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे मोल खराब होते हैं। नाज़रीन, तकरीबन लाहौर शहर का कोई भी हमें ऐसा बाज़ार नहीं मिलेगा जहां पर पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ना हो रहा हो। ये भी एक नान, समोसे की, पकोड़े की दुकान है और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। इसी में ये लोग जलेबियाँ हैं या जो भी खाना है इसी में पैक करके देते हैं। और इसके साथ साथ जो नान है, जो रोटी है, वो भी शॉपर में बांध कर ये लोग यहाँ पर लाते हैं। और यही वो शॉपर बैग है, यही वो पॉलीथीन बैग है जिसके बारे में हमारे माहिरीन बताते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। इन भाई साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये इन्होंने जो मीठी चटनी के, चने के, रायते के पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, गरम खाना इसमें डालते हैं और यही ख़तरनाक सूरत हाल है। ये दही में डालने के लिए जो पकौड़ियाँ हैं शॉपर में पैक है और इंतहाई बारीक और बहुत ही नाकिस क्वालिटी का ये शॉपर इस्तेमाल होता है। पूरे लाहौर शहर की यही सूरत हाल है। ये किसी एक गली मोहल्ले, किसी एक बाज़ार की बात नहीं है, बल्कि हर तरफ यही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या खरीदने आए? ये बच्चों के लिए पकौड़े लेने हैं। अच्छा, बच्चों के लिए पकोड़े लेने जी। शॉपर में डाल के देंगे। आपको पता है कि शॉपर कितना खतरनाक है? जी बिल्कुल खतरनाक है। पता है आपको? हाँ जी। कितना खतरनाक है? आप बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या होता है अगर शॉपर में गर्म खाना डाल? वो पसीना आता है, काफ़ी बीमारियाँ, जरासीम वगैरह पैदा होते हैं, इसलिए लिफाफा होना चाहिए उसके कपड़े का, उसमें लेके जाना चाहिए। उसके बावजूद आप बच्चों के लिए पकोड़ों के साथ बीमारियां लेके जाएंगे? बस
इतना जहन काम नहीं किया ना। अच्छा, घर से आए थे? नहीं, रिक्शा चला रहा हूँ, रिक्शे पे आए हैं। कोई बर्तन रख लेते, उसमें ले जाते, अच्छा ना होता? हमारे बड़े बुजुर्ग तो ऐसा ही करते होते थे कि बर्तन ले जाते थे। तो पहले बरकत भी होती थी, अब वैसे काम नहीं करते तो बरकत भी नहीं होती। बस इसलिए अचानक दिल कर रहा है तो मैंने कहा। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। मुझे ये बताइए, ये शॉपर बैग हर चीज आपको पता है ये कितना खतरनाक है? जी जी पता है आपको जी, कितना खतरनाक है? जितना बीमारी का इंसान के साथ होता है। क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं? क्या होता है? अब से तो नहीं बनने, शॉपर शुरू से बनते लगे आ रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले भी। लेकिन अब शॉपर के इस्तेमाल पे पाबंदी लग गई है, ये पता है आपको? इसमें इस्तेमाल करते हैं काले काले में, गाहक मांगे तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते। ये देखिए, ये नान भी है, आपने दही के पैकेट बना के रखे हैं, या सब कुछ तो इस्तेमाल हो रहा है। ये ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करे जाते हैं तो इसमें तो फट जाते हैं, इसमें तो फट ही जाते हैं, रहती नहीं ना चटनी ना चने, इसकी ऐसे मजबूरी डालने पड़ते हैं। आप अपने घर के लिए खाना भी ऐसे ही ले जाते हैं यहीं? हाँ, नहीं ऐसे ले कभी खा भी लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर तो आपको मैंने सूरत हाल दिखा दी है। ये एक सब्जी वाला स्टॉल है और सब्जियाँ भी इन्हीं शॉपरों में आती हैं। अभी वो देख लीजिए, टींडे शॉपर में हैं और इन भाई साहब से हम बात भी करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये सारे के सारे शॉपर बैग्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी में सब शहरी सब्जी लेकर जाते हैं। ये प्लास्टिक के शॉपर बैग्स किसी भी रंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी भी रंग में इनको डाई कर दिया जाता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इनकी मोटाई बहुत कम है, बहुत बारीक है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 900 साल तक ज़मीन इसको ख़त्म नहीं करती। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये शॉपर कितने के 1 किलो मिलते हैं आपको? 400 रुपए किलो। 400 रुपए के। अच्छा, ये खतरनाक है, क्या आपको पता है? अब गाहक किस में डाल के दे, सब्जी गाहक लेके नहीं आते कोई चीज़, तो घर से गाहक को चाहिए ना, कस्टमर को। आप कहें कि घर से थैला लेके आए? भी नहीं लेके आता, दूध पीकर शॉपर में जाता है, खाने वाली चीज़ें शॉपर में जाती हैं, कोई लाते नहीं। पाबंदी है, इस्तेमाल करने वालों को हजारों में जुर्माना होता है। मार्केटें बंद हो गई हैं ना, फिर रेडी वाले भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। मार्केटें बंद करें, पहले मिलें बंद करें, उन पे एक्शन लें, फिर आगे तो मिलेंगे नहीं हमें, फिर होता है ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए, हर जगह हम शॉपर बैग इस्तेमाल करते हैं और ये इतना ख़तरनाक है, माहिरीन बता रहे हैं, खुदा न खास्ता कैंसर जैसी बीमारियां भी इसकी वजह से हो सकती हैं। हो सकते हैं, लेकिन वही बात आगे कि अब करे क्या। एक तो कुछ नहीं अकेला कर सकता इंसान। ये तो सब शुरू से मेन से ये चीज़ें बंद होंगी तो सारा कुछ हो जाएगा। अब महंगाई आप देखो कैसी जा रही है, कोई तवज्जो फरमा रहा है? तो जो पीछे महंगाई का कुछ कंट्रोल करेंगे तो आगे भी होगा ना। आगे वाले कहते हैं जी हम क्या करें, हमें पीछे से ऐसा मिलता है, तो फिर क्या कर सकता है इंसान? ये तो अब उनकी अपनी मर्जी है, पता नहीं। अच्छा आपा, हमारे बड़े बताते हैं कि जब उन्होंने मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे कपड़े का थैला सिलाई करके बांधा होता था, उसी में सब चीजें ले आते थे। थैले में ही आती थी, थैले में ही आती थी पहले, जब शॉपर नहीं थे तो ज़ारा फिर सबको पता होता है, वो घर से लेके आते अपना सामान। तो अब सबको पता है शॉपर मिल जाते हैं, अब थैला कौन लेके आएगा? जगह जगह ये बीमारी हमारे घरों में जा रही है। ज़ाहिर है वो तो फिर ऐसे ही है ना, ये पीछे से कंट्रोल करेंगे तो कुछ होगा ना। एक दुकान वालों की बंद हो गई, 4 के खुले हैं, तो क्या अब जैसे गवर्नमेंट वगैरह ने बंद किया हुआ है तो बाकी सबके पास मिल रहा है। बड़े बड़े स्टोर्स ने तो नॉन वोवन शुरू कर दिए हैं। उन्होंने तो बंद कर दिए, लेकिन अब छोटी दुनिया तो चल रही है ना, तो अगर पीछे से बंद होंगे तो काम होगा ना। ठीक है जी, इनको लगता है। मेरा सवाल ये है कि आप महंगाई की तरफ तवज्जो दें, गरीब बंदा आजकल बहुत मुश्किल में है। नाज़रीन, एक इस वक्त मैं दूध दही की दुकान पे मौजूद हूँ और पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में देखिए इनके पास ये शॉपर बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, और यही वो पॉलीथीन बैग है जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी है और ख़तरनाक बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, शॉपर में ही दही है, दूध है, क्या है? नहीं है ये। हाँ, तो घर से बर्तन ले आते। बर्तन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम क्या करें, अब बाजार से आए हैं तो फिर दही यहीं से लेके जाना पड़ेगा ना, शॉपर में से। ये मत। लेकिन आपको पता है कि आप दही के साथ कितनी बीमारियां भी लेके जा रहे हैं शॉपर की सूरत में। अब क्या करें, हर चीज़ आपको पता है शॉपर में पैक होके आ रही है,
मजबूरी है फिर। अब बर्तन तो आपको पता है लटकाया नहीं जा सकता मोटरसाइकिल के ऊपर। लेकिन जब शॉपर नहीं था तब भी तो कुछ हो ही रहा था ना। तो फिर ये था ना, फिर सामान के साथ ही चीज़ें चलती है ना, वक्त के साथ अब जदीद हो रहा है, फिर जदीद तरीके से चलना पड़ रहा है। लेकिन सर अब हजारों तरह की जो बीमारियां हैं वो इन्हीं वजूहात की वजह से हमें लग रही है। क्या किया जा सकता है, हर आदमी इसी में ले रहा है, हर आदमी इसी में पैकिंग होके आ रही है, वो भी क्या करे हम भी क्या करें, मजबूरी है ना, बन चुकी है अब, इसी वजह से फिर चीज़ें चल रही हैं। ये सारे शॉपर्स मुख्तलिफ साइज़ के, सारा दिन इसमें चीज़ें चलेंगी। दही शॉपर में पैक करके रखी गई है और सारा दिन इसी तरह ये काम चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। कैसा चल रहा है काम आजकल? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा अच्छा होता है काम या सर्दियों में? बस महंगाई की वजह से, महंगाई के मुताबिक ही काम चल रहा है जी। अब मुझे ये बताइए, ये शॉपर बैग्स पे तो पाबंदी है, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बस दूसरे बर्तन तो लोग लेके नहीं आते हैं, तो हमारी मजबूरी है शॉपरों में इस्तेमाल करना पड़ता है। आप कहेंगे तो लोग बर्तन लेकर आएंगे, मना करेंगे तो लोग बर्तन लेके आएंगे अगली बार। हाँ, साफ है, अगर किसी को मना करते हो किसी और शॉप पे जाता, हमारा काम में भी ऐसा कुछ होता है ना जी। लेकिन आपको पता है जहर है, ये इंसानी कातिल है ये शॉपर। जहर है तो बंद कर दीजिए, फिर बर्तन वो गवर्नमेंट दे दिए, फिर इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए फिर बर्तन दे, सबको वो बर्तन लेकर आएँ, वो बर्तन में चीज़ लेकर जाए। हमारी तो मजबूरी है साहब, जहर का साहब जो बड़े बड़े अफसर भी आते हैं वो भी अब शॉपर में लेके जाते हैं। कितने लोग हैं सारा दिन जो आपकी दुकान पे आते हैं और कोई बर्तन ले आते हैं कि हमें बर्तन में दही डाल दें या बर्तन में दूध डाल दें? कोई एक भी नहीं आता। एक दिन में एक भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आता, सारे शॉपरों में ले जाते हैं जी। आपको वैसे पता है कि शॉपर खतरनाक है, बीमारी लग जाती है, आपको मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम है इसके बारे में। पता ही नहीं है आपको? नो। कैसा कारोबार कर रहे हैं शॉपर, जहर लोगों को खिलाए जा रहे हैं और आपको खुद भी नहीं पता। ये गवर्नमेंट को चाहिए, बंद कर देना चाहिए उनको। मुझे और आपको भी चाहिए ना, आपका कारोबार है, ना रखें शॉपर, सब कुछ गवर्नमेंट पे डाल दें हम। तो हम किस में सामान दें, सारा को सब कुछ। लोगों को कहीं घर से बर्तन लेके आए, वो नहीं लेके आते हैं। आप उन्हें वापस भेज दें, खाली हाथ वापस भेज दें, कहीं अगली बार आए तो बर्तन लेके आए। वो नहीं आते, फिर दोबारा भी नहीं आते, कहते हैं बर्तन में डाल दो, कुछ नहीं होता, हमें मरना है तो कुछ भी हो, मरने दो। जहाँ से बनते हैं उसको नहीं बंद करते, जहाँ बनते हैं वो क्यों नहीं बंद करते, वहाँ से बंद हो ना फिर तो कभी हम नहीं हमें मिलेगा नहीं। अगर बाहर वेरिएबल है, सब मिल रहा है, तो फिर हम तो खरीदेंगे चीज़ को, चाहे ख़राब है ये या नुकसानदेह में। तो ये तो है गवर्नमेंट को चाहिए वो फैक्ट्री बंद करनी जो हम बनते हैं बस। मैं आपको दिखा देती हूँ जो हम बात करते हैं शॉपर्स के हवाले से। ये देख लीजिए, ये वो शॉपर बैग्स हैं, दूर तक दिखाइए, हर तरफ शॉपर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सीवरेज की लाइंस में जाएंगे, सीवरेज बंद होगा, सीवरेज के मसाइल पैदा होंगे। ये शॉपर बैग्स आबी हयात की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये एक दुकान की सूरत हाल है। अभी देखिए इसी तरह से शॉपर बैग्स इस्तेमाल लोग करते हैं, ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं, प्रॉपर अंदाज में इसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया जाता। यही वो सूरत हाल है जो ख़तरनाक है। मैं वापस आती हूँ, मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, माहौल को, माहौलियाती आलूदगी जो कि प्लास्टिक बैग पैदा कर रहा है, उससे बचाने के लिए जुडिशल कमीशन भी बना, काम भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल हो रहा है। अब रुकावट क्या है, मसाइल क्या हैं, महकमे कितना काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या किया जा सकता है, सारी सूरत हाल पर बात करनी है। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि जुडिशल कमीशन, माहौलियाती कमीशन के चेयरमैन हैं। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुरैशी साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ आपने भी की, इदारों को बताया भी, उसके बावजूद हर गली मोहल्ले में शॉपर बैग और इंतहाई नाकिस क्वालिटी का शॉपर बैग का इस्तेमाल, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क। देखिए, मैं इसमें इस हवाले से मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक कानूनी मुश्किल हमें ये आ रही है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बंद करने के हवाले से हमें कानूनी मुश्किल है
कि वो जो लॉ है, लॉ के अंदर उनको इजाज़त है कि वो बना सकते हैं, एक ख़ास थिकनेस तक वो उनको बनाने की इजाज़त है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है कि गवर्नमेंट इसके अंदर अमेंडमेंट करे, ये लॉ को ख़त्म करे, और ताकि वो मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर भी हाथ डाला जा सके, ना बना सके। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने कही है कि मुख्तलिफ़ दुकानों के ऊपर मिल रहा है, यह आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि मुख्तलिफ़ दुकानों के ऊपर मिल रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि एक जो पॉलीथीन बैग, दूसरा जो डिग्रेडेबल है, वो भी मार्केट में आ चुका है, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये वाली जुडिशल कमीशन की कोशिशों से एक ये सूरत ज़रूर आई है कि उस पॉलीथीन बैग की जगह एक डिग्रेडेबल जो पॉलीथीन बैग है वो जो वजूद में आ चुका है, जो कि कुछ देर के बाद अगर आप उसको फेंक दें तो वो ख़त्म होकर मिट्टी में शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो कोशिशें की गई हैं वो किसी हद तक रंग लेके आई हैं, और अब एक जो नया बैग है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। अब अगली बात मैं आपको बताऊं कि जब हम सिर्फ यही इसका हल कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, एक तो लॉ में अमेंडमेंट हो और उनको ये बनाने से मना किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैन्युफैक्चरर है उनको ये कहा जाए कि आप ये पॉलीथीन बैग बनाने की बजाय आप ये जो डिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग है आप इसको बना लें। तो अगर इसको बना लेती हैं तो फिर उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अब हम छापे तो मारते हैं, छापे मारने का ये हल ज़रूर हुआ है कि ये जैसे बड़े बड़े स्टोर है, फलां है, इन लोगों ने वो डिग्रेडेबल जो है पॉलीथीन बैग वो रखने शुरू कर दिए हैं। आपने भी उसमें देखा होगा कि उन्होंने रखने शुरू कर दिए। अच्छा कुरैश साहब, मुझे सर ये बताइएगा, एक तो आपने कानून की बात की है कि कानून में कहीं ना कहीं झोल है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, कि इस्तेमाल पर तो पाबंदी है लेकिन बनाने पे पाबंदी नहीं है। ये कैसे ख़त्म होगा, कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये वाकई में ही एक बहुत बड़ा तजाद मौजूद है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो इस्तेमाल पे जो पाबंदी लगाई है वो एनवायरमेंटल लॉ के तहत लगाई गई और अदालत ने लगाई है। अदालत ने जब ये देखा, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि गवर्नमेंट देखे कि अगर शहरियों की जान को ख़तरा है, रियासत के जो शहरी हैं उनकी जान को अगर ख़तरा है, तो फिर गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करे, उसके अंदर कोई बेहतरी लेके आए। गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ नहीं किया, तो फिर अदालतें आगे आती हैं, अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है अंडर आर्टिकल 199 और आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों की जान बचाने के लिए वो जो अदालतें आगे आती हैं। फिर अदालत आगे आई, उन्होंने कहा कि ये जो बैग है, ये जो इसकी रिपोर्ट आई है, ये बैग से तो बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। उस बैग के अंदर आप गर्म चाय भी डाल रहे हैं, सालन भी डाल रहे हैं, दही भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, मिठाई भी डाल रहे हैं, हर चीज़ उसके अंदर डाल रहे हैं जिसका अपना नुकसान है। तो फिर अदालत आगे आई, अदालत ने उसके इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगाई। उस पाबंदी का ये फ़ायदा हुआ जो मैंने पहले आपको बता रहा हूँ कि अब वो एक नया जो बैग है वो वजूद में आ चुका है। तो अदालत, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि अगर स्टेट किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लेती तो फिर अदालतें आगे आती हैं लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत के लिए फिर अदालतें आगे आती हैं और उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करती हैं और उनको हकूक़ दिलाती हैं। अच्छा कुरैश साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि नॉन वुवन बैग हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टोर्स पर, बड़ी बड़ी बेकरीज पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमेशा जो शहर के गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा आबादी है और हमारे ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ही वहाँ पर किसी चीज़ को रिप्लेस करना या फिर उन तक अवेयरनेस पहुँचाना होता है। इसमें ये बात है, आपने ठीक कहा कि आप देखिए लाहौर में अगर दुकानों की हिसाब हम बड़ा स्टोर से, डिपार्टमेंटल स्टोर से ले कि एक छोटी परचून की दुकान से ले, तो लाखों दुकानें हैं। अब हम छापे मारते हैं, मेरी टीम छापे मारती है, उनको हम सील भी करते हैं। 20,000 रुपये तक हमने जुर्माना किया है एक दुकानदार को, जो परचून का दुकानदार है उसके लिए 20,000 रुपया बड़ी अमाउंट है। हमने वो जुर्माने भी किए हैं, सब उसके बावजूद लोग मना नहीं होते।
अब मैं इसके लिए यही कहूँगा कि गवर्नमेंट से हमने कहा है कि उस लॉ के अंदर अमेंडमेंट की जाए। अमेंडमेंट की जाए तो चीज़ तैयार ही ना हो, मैन्युफैक्चर ना हो। जब मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो फिर इस्तेमाल भी नहीं आएगी। अब इसका यही तरीका रह गया, लेकिन हम छापे मारते रहेंगे, हम उनके ऊपर फाइन भी करते रहेंगे, अदालत को रिपोर्ट भी पेश करते हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना काम जारी रखेंगे और गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि लॉ के अंदर अमेंडमेंट करें। अच्छा कुरैशी साहब, अब अहम मामला जो आप हमें बार बार निशानदही कर रहे हैं वो कानूनी पेचीदगी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके हाथ भी रुक जाते हैं। उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी बात हुई है, उनकी तरफ से किया जाएगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से अदालती मामला बीच में आएगा, क्या होगा? क्योंकि 2 साल हो गए हैं पाबंदी को, लेकिन अभी तक पाबंदी उस तरह से देखने को नहीं मिल रही। देखिए जी, हमने कोर्ट के ज़रिए, मैंने चूँकि जो जुडिशल कमीशन है, 1 मैन जुडिशल कमीशन है, ये अदालत ने बनाया है, इख्तियारात भी मुझे अदालत ने दी हैं। मैं कानूनी तौर पे पाबंद हूँ कि हर रिपोर्ट अदालत को दूँ। मैंने अदालत में ये चीज़ सामने रख दी है उनके कि जब तक इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की जाएगी उस वक्त तक इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पाना, हम जुज़वी तौर पे काबू तो पा लेंगे लेकिन मुकम्मल तौर पे काबू पाना मुमकिन नहीं होगा। तो ये अदालत को कह दिया, अदालत ने एडवोकेट जनरल को बुला के कह दिया है कि इसके अंदर अमेंडमेंट की जाए। यही कानूनी तरीका होता है कि गवर्नमेंट को कहने का। ठीक है सर, अब जो बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको खुली छूट है या फिर कोई और ऑल्टरनेट आपने निकाला है कि जब तक बनाने पे मुकम्मल पाबंदी लगाने के लिए कानून नहीं बन जाता तब तक आपके पास क्या इख्तियार है? क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो रोका जाए? हमारे पास अब इख्तियार यही है कि एक तो हम उनको इतनी सख्ती करें कि वो जो डिग्रेडेबल जो बैग है उसके ऊपर बनाने के ऊपर आ जाए, नंबर 1। दूसरा ये है कि उनको कन्विंस करें कि भाई आपका कारोबार बंद नहीं होगा, आप बल्कि ये वाला जो बैग है ये बैग नहीं बनाएंगे, ये दूसरा बैग जो कि माहौलियात जिसको आपके एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एक बैग है, उसको बनाना शुरू कर दे, तुम्हारा कारोबार ख़त्म नहीं होगा। अब उनको हम इस बात के लिए कन्विंस भी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर से मेरी मीटिंग भी हुई थी, उसके लिए वो अपना कहते हैं जी कि हमें मशीन बदलनी पड़ेगी, दूसरा करना पड़ेगा, तो मशीन बदलने तो कारोबार उनका चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉ में अमेंडमेंट के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहौलियाती जुडिशल कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और गुफ्तगू आपने सुनी है कि कानून में तब्दीली की ज़रूरत है और तब ही मुमकिन हो पाएगा कि जड़ को ख़त्म किया जाए। जहाँ पर ये पॉलीथीन बैग्स बनाए जा रहे हैं उन कारखानों को बंद किया जाए, क्योंकि इस्तेमाल पर तो पाबंदी लग गई है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बाज़ारों में छापे भी मारे जाते हैं, तब्दीली आई भी है कुछ कि बड़े बड़े स्टोर्स पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी आपके मेरे हम सबके गली मोहल्लों में खाना भी उसी बैग में बिक रहा है और हर तरह का इस्तेमाल जारी है। मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने सूरत हाल बाज़ारों में, मार्केटों में देख ली है कि चाहे वो खाने की दुकानें हो, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो किराना स्टोर हो, वहाँ पर पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। अब ये कितना ख़तरनाक है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद साहब है। पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से इनका ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लग गई, कितना डेंजरस और आने वाले वक्त में ये ख़तरा कितना बढ़ सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पॉलीथीन बैग मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ज़मीन में दबा दें, पानी में डाल दें, ये जाएगा ही नहीं और ये डीकम्पोज नहीं होता। इसलिए इसका ख़तरा तो ये है कि अभी खुदाई जब भी आप करेंगे तो आपको वहाँ से शॉपर ज़रूर निकलेगा, बेशक आप 10 साल बाद करें, 50 साल बाद करें, 100 साल बाद करें। एक दूसरी बात यह है कि इससे हमारे जो अर्बन फ्लडिंग है इसमें बहुत बड़ा किरदार है। जितनी हमारी जो है सीवरेज लाइन है वो सारी प्लास्टिक बैग की वजह से बंद हो जाती है। तीसरा, जो इसकी तरफ अभी हमारा मीडिया अब थोड़ा सा शुरू हुआ है, लेकिन हमने इस पर बड़ी रिसर्च शुरू की है, वो ये है कि प्लास्टिक हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग प्लास्टिक।
और वो कैसे है, उसके लिए हमने माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू की है और पिछले 2 साल से पूरी मेरी टीम इस पे रिसर्च कर रही है। और इसके अंदर हमने देखा है कि ये जो प्लास्टिक है ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होकर दरियाओं में, ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर जा रहा है। उसी सॉइल में हम अपनी सब्जियां बोते हैं और उन सब्जियों में वो माइक्रो प्लास्टिक ट्रांसफ़र होता है। हम सर्दियां आ गई हैं, बड़े शौक़ से हमने मछली खानी है अब, और मछली के पेट के अंदर माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है और वो माइक्रो प्लास्टिक मछली के पेट से हमारे पेट में जाएगा। जब हमारे पेट में जाएगा तो उससे बेशुमार बीमारियां पैदा होंगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए कि अब ये पॉलीथीन बैग्स जो हैं कौन से ऐसे ख़तरनाक मटेरियल से बनते हैं, कौन से इसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि ज़मीन भी एक्सेप्ट नहीं कर रही इसको, उसको डिज़ोल्व नहीं होने देती, और ये इंसानी सेहत के लिए कौन कौन सी बीमारियां ला सकते हैं? जी, पहली बात बड़ा आपने कहा, देखिए पॉलीथीन बैग को हम स्टेप बाय स्टेप ख़त्म कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद में जब किया तो आपने देखा, लाहौर के अंदर और पंजाब में अभी हमने इसको पूरी पाबंदी नहीं लगाई। उसके लिए अल्टरनेट हम गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है, हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो आपने क्या कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के साथ अगर हम इसको बनाएंगे तो उसमें कुछ अफादियत हो सकती है। तीसरी बात जो है कि जो पार्टिकुलर मैटर्स इसमें अपना जो एंटर हो रहे हैं वो हमारी सॉइल के अंदर एंटर जब होते हैं और उसके बाद हम उससे जो चीज़ खा रहे हैं, फसलें खा रहे हैं, अच्छा उसमें बीमारियां आपका था कि कौन कौन सी बीमारियां। देखिए सबसे पहले तो प्लास्टिक की वजह से हमारे जो है ये कैंसर की बीमारी है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव के अंदर जब भी आप प्लास्टिक प्लेट्स को आप करते हैं और उसमें से वो वेव्स हैं और वो आपके खाने के अंदर बेसिकली पॉइजन शामिल हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जब वो मैदे से हमारे अपना स्टोमिक में जो जाएंगी और वहाँ से अपना, इसी तरीके से हमारी पेट की बीमारियाँ ये भी प्लास्टिक की वजह से हैं। और स्किन की बीमारी के अंदर भी ये प्लास्टिक का बहुत रोल है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें ये चाहिए कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। प्रिकॉशनरी मेजर यही हैं कि अब तीसरी जो है वो बहैसियत कौम, अब हमारी जो बात है कि हम उस पे नहीं है, हम गवर्नमेंट और अदारों पे इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन कभी हमने ये खुद किया है कि घर में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको हम अलहदा डिस्पोज ऑफ करें। हम उन्हीं बर्तनों में जहाँ पे खाने का हम करते हैं, जहाँ पे कागज़ फेंकते हैं, प्लास्टिक भी वहीं में फेंक देते हैं और उसी प्लास्टिक की बोतल्स को ये कलेक्ट करके फिर रिसाइकिल करते हैं, रीयूज़ करते हैं। तो प्रोफेसर मुझे ये बताइए, अभी आपने माइक्रोवेव ओवन की बात की है, हमारे घरों में बहुत कॉमन यूज़ है। प्लास्टिक किसी भी तरह का हमने इस्तेमाल नहीं करना उसमें गर्म खाना या उसे माइक्रोवेव में नहीं रखना, या फिर इसको भी कैटेगराइज किया जा सकता है कि जो अच्छा प्लास्टिक है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, बेशक अच्छा प्लास्टिक हो। देखें उसके अंदर ये है कि जब माइक्रोवेव्स उस प्लास्टिक के साथ टच होती हैं तो उसमें से बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो उस खाने के अंदर मिक्सअप होते हैं और वो एक किस्म का पॉइजन है। इसलिए जो तो बिल्कुल सस्ता प्लास्टिक है वो तो उसमें पिघल भी जाता है। आपने देखा होगा कि थोड़ी सी माइक्रोवेव के हो तो वो पिघल जाएगा, इसलिए बिल्कुल वो नहीं करना। दूसरा एक और आपको बताऊं, मैंने ये कई दफ़ा देखा है, ये जो हमारे मज़दूर हैं ये प्लास्टिक शॉपर बैग के अंदर गर्म चाय लेकर वो अपना उसी में आते हैं और उसी के अंदर से जब वो पीते हैं तो वो प्लास्टिक बैग के जो है वो असरा। इसी तरह खाना, ठीक है जी, तो गर्म चीज़ जो भी आप प्लास्टिक साथ इन टच करेंगे उसका नुकसान है। अच्छा प्रोफेसर, 2018 से हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी तो लगा दी गई है, महकमा जो माहौलियात है उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का प्लास्टिक शॉपर बैग इस्तेमाल नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक आप देख रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े स्टोर्स पे तो हमने देखा कि वो नॉन वुवन बैग पे चले गए, लेकिन हमारे मोहल्ले की दुकानें, स्टोर, हर जगह खुलेआम प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये भी मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि ये जो नॉन वुमेन बैग है ये भी कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री नहीं है।
बिल्कुल इसके अंदर भी अपना जो, लेकिन कुछ बेहतर क्वालिटी। अच्छा, उसके अंदर चीज़ें क्या होनी चाहिए कि थिकनेस इसकी बढ़े। देखिए अभी कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो आपका क्वेश्चन था ज़ीरो है। ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए है कि अल्टरनेट नहीं है। जब भी आप किसी से बात करें वो कहे जी इसका अल्टरनेट तो दें। अगर हम शॉपर बैग नहीं तो अपना जो सब्ज़ी है वो कहाँ पे हाथ में लेके जाऊँगा, किस में लेके जाएंगे? तो इसका अल्टरनेट जो देना है वो हम लोगों ने देना है, हमने उसको पे दिया भी है। तो अल्टरनेट जो है ना वो बहुत ज़रूरी। अल्टरनेट में ये है कि आपने देखा होगा कि अब जो बड़े स्टोर हैं उन्होंने उसकी प्लास्टिक की थिकनेस बढ़ा दी है और वो अच्छा है, उसको रीयूजेबल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कपड़े को और इन चीज़ों का रीयूजेबल बनाएं, उसको मार्केट में लेके आएँ, जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट काम भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे इसका फ़ायदा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन आप अभी तक ज़ीरो देख रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? इस पे क्या ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं? आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है अगर अभी से इकदाम ना किए गए? देखिए पहली बात तो ये है, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी ये अवेयरनेस सिर्फ शहरों तक है। आपके चैनल की तवसत से ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ गाँव में लोगों को, कस्बों में लोगों को, कि आपने देखा होगा कि बड़े स्टोरों पे ये इम्प्लीमेंट हुआ है, बड़े शहरों में इम्प्लीमेंट हुआ है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, ये ले लें। छोटा किसी शहर में चले जाएं, ये छोटा सा शहर है कसूर, वहाँ पे चले जाएं, हर दुकान पे आपको प्लास्टिक बैग। लाहौर में नहीं हो रहा, अभी आप नाश्ता पॉइंट्स पे चले जाएं, चने डाल के, चने की दाल डाल के, रोटी डाल के, हर चीज़ चाय डाल के वो शॉपर बैग में चल रहा है। मैंने तो यही कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना इन्फोर्समेंट है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास, जो पुलिस है उसको इन्फोर्समेंट में लगाएंगे तो कई और तरह के आपके साथ अपना जो है ना मामलात होना शुरू हो जाए। तो इसलिए राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट के लिए ये होनी चाहिए। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट फोर्स होती है, वो इन्फोर्समेंट फोर्स के अंदर कोई भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट नहीं है, कोई इन्वायरमेंट की डिग्री होल्डर नहीं है। तो इन बच्चों को, ये नौजवान नस्ल के जो लोग हैं जिनको अवेयरनेस है, उन्हें पता होगा, वो सिर्फ जाके बताएंगे कि यार ये चाय पीने से तुम कैंसर में मुब्तला हो सकते हो, और सिर्फ 5 रुपये बचाने के लिए आप 5 लाख रुपया खर्चा करोगे बीमारी पे, तो उसको अभी नहीं करोगे तो 20 साल बाद करोगे। तो वो इस चीज़ों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, सिर्फ वही जो है ना वो इसके ऊपर। प्रोफेसर, पूरी दुनिया में आजकल बड़ा एक मामला है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, और उस पर बहुत बात भी हो रही है, उसे कोशिश भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी बिलियन ट्रीज सुनामी का हम सुनते हैं, मुहिम चलाई जाती है। क्या वो काफ़ी रहेगी या फिर इन चीज़ों को भी माहौल को साफ करने के लिए साथ लेके चलना होगा, जिसकी हम अभी तक बात नहीं सुन रहे? देखिए सिर्फ ट्रीज़ की जो बात है वो सिर्फ आपकी एयर पोल्यूशन के लिए है, बाकी जितनी है सिर्फ पोल्यूशन में एयर नहीं है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, और उसके लिए हमें हर लेवल के ऊपर और आवाम में स्वाय अवेयरनेस के कोई इसका हल नहीं है। बिलियन ट्रीज़ की अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने काम किया तो अवेयरनेस आ गई कि ये दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। अगर आप पानी को साफ करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं तो मेरा ख्याल है कि 50% आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जितना बजट आप हेल्थ पे, और 50% बीमारियां पानी की पोल्यूट होने की वजह से हैं, एयर को पोल्यूट होने की वजह से हैं। तो इसकी अवेयरनेस कैंपेन जब देंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर ये। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साजिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और गुफ्तगू आपने सुनी कि ज़मीन भी प्लास्टिक के जो शॉपर बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स जिन्हें हम कहते हैं, ज़मीन भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उसे ख़त्म नहीं करती, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो फिर प्रोग्राम इख्तिताम से पहले आज मैंने आपको बस यही पैगाम देना है कि अपने घरों में आज से ही पॉलीथीन बैग्स की एंट्री बंद कर दीजिए। किसी तरह का खाना उसमें मत डालिए, बल्कि अगर आपको बाहर से कोई खाना भी चाहिए तो घर से बर्तन लेके जाइए, उस बर्तन में खाना लेके आइए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।